After the end of the Cold War, the Soviet Union itself is no more. यूएसए दुनिया का वन एंड ओनली सुपर पावर बन गया। इसी वजह से यूएसए और वेस्ट ने सभी मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर कंट्रोल जमा लिया, चाहे वह आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर यूनाइटेड नेशंस। ग्लोबल ट्रेड हो, फाइनेंस हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिसीज, रूल्स हमेशा यूएसए के हिसाब से बनते थे और इस डोमिनेंस को कोई चैलेंज नहीं करता था। बट नॉट एनीमोर। आज वर्ल्ड स्टेज पर एक नया प्लेयर खड़ा है, ब्रिक्स। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह देश ग्लोबल साउथ के राइजिंग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और पहली बार वेस्टर्न डोमिनेंस को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या ब्रिक्स नेक्स्ट ग्लोबल पावर बन सकता है, किस तरह यह ग्रुप वेस्ट के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है और क्या ब्रिक्स सच में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस कर पाएगा। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने पहली बार ब्रिक कंट्रीज को हाईलाइट किया था। उनका कहना था कि ये लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज फ्यूचर में वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं। दिन 2009 में पहली बार ब्रिक्स समिट हुआ इन रशिया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2010 में साउथ अफ्रीका भी ग्रुप में शामिल हो गया और तब से ब्रिक ऑफिशियली ब्रिक्स बन गया। 2010 के बाद ब्रिक्स स्टडीली ग्रो करता रहा और लास्ट ईयर 2024 में ब्रिक्स ने अपना एक्सपेंशन अनाउंस किया, जिसमें 5 नए मेंबर्स ने ग्रुप ज्वाइन किया है। साथ ही और भी कई देश ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ब्रिक्स के राइज का मेन रीजन है यूएसए का डोमिनेंस हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। यूएस डॉलर, जो कि आज ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, इसके थ्रू यूएसए किसी भी कंट्रीज की इकोनॉमी को स्लो या फिर बूस्ट कर सकता है, लाइक ईरान और सऊदी अरब। और यह सब कुछ यूएसए डेमोक्रेसी के लिए नहीं बल्कि अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करता है। इसी वजह से ब्रिक्स एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है जहां सिर्फ एक कंट्री रूल ना करे बल्कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो। और ब्रिक्स यह सब कुछ कर रहा है अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड मैन पावर के थ्रू। ब्रिक्स ग्रुप आज दुनिया की जीडीपी का 40% रिप्रेजेंट करता है, जबकि वेस्ट डोमिनेटेड G7 लगभग 29%। साथ ही ब्रिक्स 47% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि G7 सिर्फ 10% को। इसी वजह से ब्रिक्स कंट्रीज का कहना है कि उनका ब्लॉक वर्ल्ड को ज़्यादा रियलिस्टिक एंड बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन देता है कंपेयर टू G7, जो मेनली यूरोप और यूएसए तक लिमिटेड है। ब्रिक्स कंट्रीज वेस्ट या यूएसए को डायरेक्टली मिलिट्री चैलेंज नहीं करती। उनका मेन फोकस वेस्ट की इकोनॉमिक हेजेमनी तोड़ना, ताकि यूएसए अपने डॉलर के थ्रू किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय ना कर सके। इसी वजह से ब्रिक्स ने अपना ट्रेड लोकल करेंसी में करना शुरू कर दिया है, जिससे कंट्रीज की डिपेंडेंस यूएस डॉलर पर धीरे धीरे कम हो रही है। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कमोडिटी है। ब्रिक्स कंट्रीज वर्ल्ड का लगभग 44% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। साथ ही क्रूड ऑयल के 2 मेजर बायर इंडिया और चाइना भी ब्रिक्स के मेंबर है। इसीलिए अगर ब्रिक्स अपना इंटरनल ट्रेड और क्रूड ऑयल ट्रेड पूरी तरह से लोकल करेंसी में शिफ्ट कर दे तो इसका यूएस डॉलर पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। साथ ही ब्रिक्स ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का अल्टरनेटिव क्रिएट किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है, और सीआरए, जो आईएमएफ के अल्टरनेटिव के रूप में काम करती है। इन सभी रीजन से 1990 के बाद ब्रिक्स वेस्ट के लिए एक मेजर इकोनॉमिक चैलेंज बनकर उभरा है। बट अगर हम यूएसए का स्टैंड देखें तो उनका कहना है कि ब्रिक्स उनके लिए कोई सीरियस चैलेंज नहीं है। बट वाई? इसके कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि ब्रिक्स के ज़्यादातर मेंबर आज भी वेस्टर्न फाइनेंस सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं। इसी वजह से यह कंट्रीज कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम चाहते हैं सो दैट बैलेंस मेंटेन हो सके। साथ ही ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक और सीआरए अभी अपने स्टार्टिंग फेज में हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वर्ल्ड बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग कैपेसिटी को कंपेयर करें तो दोनों के बीच एक काफ़ी बड़ा गैप है। इसीलिए ब्रिक्स अभी रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट कर रहा है और फिलहाल बैलेंस मेंटेन करना ही ब्रिक्स का अल्टीमेट गोल लगता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मोस्ट लाइकली हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड देखने को मिलेगा जहां वेस्टर्न सिस्टम और ब्रिक्स सिस्टम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। साथ ही ब्रिक्स कंट्रीज वेस्ट पर प्रेशर डालेंगे मेजर रिफॉर्म्स के लिए ताकि डेवलपिंग नेशंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और इंडिया, जो कि ब्रिक्स का एक की मेंबर है, यहाँ एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है।